हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो कि है ही नहीं। आज मुझे जाना था एंगेजमेंट पे, मगर मुझे रात से ही, जब से मेरा नोटिफिकेशन आया सेट का, तब से मुझे पढ़ाई वाला जोश चढ़ा रहा है। इस वजह से रात से ही लग रहा था टाइम वेस्ट होगा, नहीं जाना है, टाइम वेस्ट होगा, नहीं जाना है पढ़ाई के लिए। अब सुबह भी यही बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया ना जाओ। तब तक मेरा बहुत खुश थे कि ना जाओ ना जाओ। बीच में दीदी से थोड़ी सी हो गई थी तो भी लग रहा था अच्छा क्या नहीं गया, वरना ये और लड़ेगी, ये वाला दिमाग में आ रहा था। मगर जब सब आ गए और जब सब जाने वाले थे तब लग रहा था यार कितनी बड़ी गलती कर दी। सब बोल रहे थे, फिर लग रहा था हम इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएंगे। जब भैया 10 तक काउंटिंग कर रहे थे, मेरे दिमाग में था कि नहीं हम चले जा सकते हैं। फिर ये लग रहा था कि यही लग रहा था कि 10 तक गिन रहे हैं, रुक जाते हैं। फिर लग रहा था मम्मी चिल्लाने लगेंगे अभी तक बैठी रही, ये वो, तैयार भी जल्दी जल्दी कितने, वो कम से कम आधे घंटे 40 मिनट तो लगता है तैयार होने में, ये लोग लेट हो जाते हैं। फिर हमने कहा इतनी बातें सुनने से अच्छा जब फ़ोन किया तब भी मेरा मन, जब चले गए तो रोना ही आ रहा था कि क्यों, कि चले जाना चाहिए था। मगर अब क्या ही करें, अब तो नहीं रहना। अच्छा नहीं लग रहा पूरे दिन। एक तो घर की थी, आज 2 घंटे तुमको साफ ही करने में लगेंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया हमसे, ब्लंडर हो गया पढ़ाई की अम्मा बनते बनते। इंगेजमेंट से आते आते मम्मी लोगों को बहुत टाइम हो गया था। फिर हम लोग हमको खाना कुछ बाहर का ही खाना था क्योंकि घर पे तो कुछ बना नहीं था, तो हम लोग गए थे। फिर वहाँ से अम्मा के यहाँ गए थे। त्योहार आ रहा है और इस त्योहार में पता है सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्या होता है, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स बाहर रह कर के जॉब कर रही हैं वो सब वापस आती हैं अब। फिर वो हमसे मिलने के लिए कहती हैं, और जब उनसे मिलो तो वो अपने ऑफिस की, अपनी हर तरीके की वहाँ की बात करती हैं। अगर वो मेरे घर आकर हमसे मिलती हैं तो मेरी मम्मी उससे ये कह, मतलब मेरी मम्मी भी कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन उनकी, सब साथ में बैठकर बात करते हैं तो उन, मेरी मम्मी को ख़राब लगता है कि मेरी लड़की अभी तक कुछ नहीं कर पाई, सब सेटल हो गए। मेरी मम्मी जेलसी नहीं होती, बट हाँ उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। अगर हम उनके घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स पूछते हैं तुम क्या कर रही हो, तो उस टाइम मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये जो त्यौहार आते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत वो हो जाता है। अगर ना, मेरा भी मन करता है उनसे मिलने का, ऐसा नहीं मेरी वो कोई दुश्मन है कि उनसे हमें जेलसी, नहीं बिल्कुल जेलसी नहीं। बट हाँ ये उनकी बात सुन के कहीं ना कहीं, भले ही वो अपने फिर अपने उधर के माहौल की बात बताती हैं, ऑफिस की बात बताती हैं, तो वो हमें कुछ मतलब ले डाउन नहीं कर रही होती, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ उनकी बातें ऐसे चुभ जाती हैं, ऐसा ख़राब लगने लगता है फिर। और कुछ मेरी फ्रेंड्स तो ऐसी हैं जो इंटेंशनली हमको हर्ट करती हैं। तो ये जो त्यौहार आता है और जब मेरी सारी फ्रेंड्स वापस आती हैं तो उस टाइम मेरे लिए ट्रॉमा आता है। मतलब बहुत ही मुश्किल ये होता है ना, आप उनके घर जाएंगे तो उनके पेरेंट्स क्वेश्चंस करेंगे कि अब आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो आपको हर्ट होगा। जब वो आपके घर आ जाएंगे, घर आएंगे तो आपकी मम्मी कंपैरिजन करेंगी, और आप उनसे, आपका उनसे मिलने का मन है, बट आप उनसे अगर पर्सनली अकेले में भी बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि अब वो बात नहीं रही। आज उनका लेवल एक अलग है और आप नहीं हैं उस लेवल के, या आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह गए। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये बड़ी गंदी वाली फीलिंग होती है। आई डोंट नो मेरी लाइफ में ये फीलिंग कब तक हमें फेस करनी पड़ेगी। लाइफ में एक ऐसा फेस आता है कि जब आपको कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, नो बडी कैन अंडरस्टैंड यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स, कोई भी नहीं समझ सकता है। तो मेरा ये फेस चल रहा है। आज का दिन तो मेरा बहुत ही भारी गया, बहुत ज़्यादा। आज है 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर 2025। आज का दिन मेरे लिए इतना भारी था, इतना भारी था, इतना भारी था, कुछ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब सोकर उठे, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, ना पढ़ने का मन कर रहा था। एक बहुत ही अलग सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, एक भगवान से लड़ने का मन कर रहा था कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। ना कुछ खाया है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मम्मी के ऑफिस से आने का टाइम भी हो गया है, और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो कुछ भी नहीं खाया, ना पिए। इवन सच बताना तो पानी भी नहीं पिया है, ना खा, भूख लग रही अभी। हाँ पानी नहीं पिया है बस, हाँ आधा ग्लास बॉर्नवीटा का पिया था दूध, मतलब आधा ग्लास दूध पिया है। और ना हम बता रहे कि ना मेरा खाने का मन कर रहा है, ना मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। आज का दिन मेरा थोड़ा मेरे लिए भारी था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और पता नहीं है, ऐसा लगता है कि खुद से ही बात करो और खुद से ही, पता है
अकेले लाइफ डिफ़िकल्ट पता है तब हो जाती है जब चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं। यार भगवान जी पता नहीं क्या ही है। हमें पता है किसी से शिकायत नहीं, सारी गलती मेरी थी। हमने गलत लोगों पे अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करके आज हम इस सिचुएशन में वो हैं। मतलब जिन लोगों की वजह से मेरा ज़्यादा टाइम गया और आज हम कुछ नहीं है ना, तो उनमें और आज वो सब अपनी अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले अगर हमको रिग्रेट होता है कि हमने अपना टाइम दिया यूट्यूब ने रिग्रेट नहीं होता, हमने बहुत कुछ सीखा। मेरे 20,000 सब्सक्राइबर थे, मेरा वो भी चैनल हो गया, बट सब ठीक। फिर सडनली वो चीज़ें स्ट्राइक आई और मेरा चैनल डिलीट हो गया। तो आज ये साल 2025 हमने पूरी एनर्जी पूरे एफर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल में डाले थे एंड मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं था। हम पता नहीं, इतनी सारी बातें चल रही, लग रहा है क्या क्या बताओ। आज तो मेरा कुछ भी करने का कुछ भी नहीं किया सुबह से। बस क्या कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, मतलब पूरा पूरा डिप्रेशन वाली चीज़ें लग रही हैं कि सच में पूरा भयंकर वाला डिप्रेशन लग रहा है। वही है ना कि कुछ सोच रहे हैं स्कूल वगैरह ज्वाइन कर लें, तो उसमें भी ये लगता है स्कूल ज्वाइन करने को तो कर ले, बस ये मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो वो सोच के नहीं करते हैं। अरे भगवान, कितनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है लाइफ। हमें तो ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को ही ना कुछ हार्म कर ले, मतलब कुछ मर वर ना जाए। मतलब हम ऐसा नहीं है, मतलब हम नहीं चाहते मरना, बट हमें ऐसा लगता है हमसे हो ना जाए कभी ये चीज़ें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मामा वाली चीज़ें इतना वो सब नेगेटिविटी वो याद करना, वो सब चीज़ें करना, दूसरा करियर, ऊपर से जो लोग। हाँ, मतलब पूरे दिन समझो हम अकेले घर पे रहते हैं, ठीक है। मम्मी 6 बजे आती हैं। मेरे लगता है मम्मी से अपनी बात शेयर करूँ, मम्मी से प्रॉब्लम शेयर करूँ, बट मम्मी सुनने को नहीं रेडी होती ना। मम्मी समझाती हैं, मम्मी बस सिर्फ सुनती रहती। एट द एंड वो चिड़चिड़ाती हैं। वो ये सोचती हैं कि सेंटेंस इसका ख़त्म हो। कभी नहीं समझाए कि छोड़ो तुम्हारे साथ ये हुआ या कुछ भी हो, कुछ भी बात नहीं समझाती है मेरे। वो सेंटेंस मतलब कैसी पेरेंटिंग है। तो ये खुद से भी बात नहीं करने दे रहे भगवान, क्या अपने ही पास बुलाना चाहते हो क्या? अभी थोड़ा लग रहा था खुद से बात करे तो सही लगेगा। तो ये बंद करो तुम, दिए पड़े भगवान जी भी। क्या इतनी तेज आवाज आ रही है वीडियो में। भाई कोई कोई दिन बहुत ज़्यादा भारी जाते, मेरा आज का दिन बहुत भारी जा रहा है। ना सुबह उठे 9 बजे से, ना हमने कुछ खाया है, ना हमने कुछ पिया है, ना हमें भूख लग रही है। हमको तो भूख बहुत लगती है, ना हमको भूख लग रही है, ना हमको प्यास लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है। ये मेरे साथ बहुत गंदा जा रहा है, बहुत गंदा। पता नहीं, बहुत ज़्यादा साल गंदा जा रहा है और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी। एक तो पता है हमको बहुत रिग्रेट होता है कि हमने जिस चीज़ में एफर्ट्स इस साल लगाए, यूट्यूब में पूरे एफर्ट्स लगाए, सब कुछ लगाए, एट द एंड मेरे हाथ में कुछ नहीं था। हमने कितने खुशी से रिकॉर्डिंग करते थे, व्लॉग बनाते थे, सब कुछ करते थे, बट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। भगवान जी ने वो मेरा चैनल भी ले लिया, मेरा चैनल डिलीट हो गया। लगा तो चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है जीवन में, कहीं तो कुछ साइड में चीज़ें चल रही हैं, हम खुश थे अपने जीवन में जो भी चल रहा था, बट वो भी भगवान जी को देखा नहीं गया और मेरा चैनल डिलीट किया। पता नहीं ऐसा क्या बड़ा देना चाहते हैं जिसकी वजह से सब चीज़ हमसे लिए ले रहे हैं। उसके बाद पता नहीं कब लगता है क्या ही किस्मत लेके पैदा हुए हैं। पूरे दिन घर पे अकेले रहो, पूरे दिन घर पे अकेले रहो। मम्मी भी आती हैं, जैसे कोई बात शेयर करनी है, बहुत कुछ बोलना चाहते, बहुत कुछ। पता है हम अपने आप को मोटिवेट और जिंदा रखने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बट हमसे हो नहीं रहा। मैं इतनी गुस्सा आती है भगवान जी को भी मेरे ऊपर दया नहीं आती, बिल्कुल दया नहीं आती उनको। हमको परेशान करते, मैं तो कुछ अच्छा नहीं कर रहा भगवान, तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। दुख कितने तकलीफ यार, बहुत।